कि ये बच्चें कन्नै जेह्ड़ी है जेह्ड़ी भी इनजस्टिस होआ दा एह्दे कन्नै हेल्प करन ते अदरवाइज साढ़े कन्नै इक तरीके दा होर हेल्प करन सानू महाराज कोई अपने लाइसेंस बनाई देन ताकि अस भी गांधीनगर च 2-2 रेहड़ियां होर लाई लैचे ते बस इन्ना गै आखना चाहना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। अभी हम मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस के बाहर। यहाँ पे आज मंडे का दिन है और बच्चे चेयरमैन सर से मिलने आए हैं और हम इन बच्चों की मुलाकात हमने आपसे शनिवार को करवाई थी। ये वही जीएडी के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मांगे लेके अदिति शर्मा मैम के ऑफिस में रूबरू हुए थे उनसे और उन्होंने इनसे क्या बातचीत की और मंडे को वो एलजी गवर्नर साहब के पास जाने वाले थे। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो बच्चे आज चेयरमैन सर के ऑफिस के बाहर आए हैं। मैम दरअसल ये 2015-16 में जो पोस्ट निकली थी स्टेनोग्राफी की और जूनियर असिस्टेंट की, तो एग्ज़ाम्स जो हैं इतने फास्ट ट्रैक जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाए। बच्चों को 5 या 6 साल का जो है इंतज़ार करना पड़ा और इतना इंतज़ार करने के बाद जब हमारे यहाँ पे सरकार नहीं है, किसी ना किसी तरह से नाकाम हुई है और उस चलते हुए जो है कि यूथ के फ्यूचर के साथ खेला गया है। अभी भी जो है निवाला मुंह तक लाकर वो छीना गया है। जो इन्होंने पोस्टें निकाली थी वो विड्रॉ करने की बात आई है, री एडवर्टाइज़ करने की बात आई है। हर यूथ ने 350 रुपया दिया था, 5 साल इंतज़ार किया था। क्या वो किस तरह से रिड्रेस होगा, वो ग्रीवियंस किस तरह से जूझा जाएगा? और उन बच्चों की बात जिनकी एज लिमिट जो है वो एक्सीड हो रही है, उनके हक़ की बात हम कहाँ करें? हम जब हक की बात करते हैं तो हक के लिए फिर उस यूथ की भी हम बात करते हैं जो ऑलरेडी इसके लिए एप्लीकेबल था। यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टें जो हैं वो निकलती नहीं हैं, मुश्किल से निकली और वो भी इन्होंने वापस से री एडवर्टाइज़ करने का जो है लड्डू दे दिया। उसके बाद यूथ ने काफ़ी स्ट्रगल किया, अपना जो है वो गुस्सा पेश करने की कोशिश की। जैसे सबको पता है यहाँ पे अभी कोई सरकार नहीं है, सेंटर की सरकार का जो है वो रूल चल रहा है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। और इसके चलते हुए ये रविंदर रैना साहब के पास भी गए और उन्होंने भी जो है सीरियसली इनको नहीं सुना जैसा कि सुना गया है। उसके बाद जो यूथ रिप्रेजेंटेटिव है वो महिला हैं, तो उम्मीद होती है सबको कि ये हमारा सुनेंगी, हमारा दर्द समझेंगी। तो अदिति शर्मा जी के पास गए, मेमोरेंडम लेकर गए जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमारी जो हमने इतनी बार फॉर्म भरे हैं उनको रिड्रेस किया जाए, हमारा ग्रीवियंस जो है वो सुना जाए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ठीक है 80% आपका काम हो गया है, आप हाँ समझे, मैं मंडे को मिल रही हूँ। मैं भी वहाँ पे थी जब ये बात हुई थी और उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि एलजी साहब से मैंने आप सब यूथ की भी जो है वो बात की थी कि मेरा जो यूथ है वो भी वहाँ पे आए। लेकिन एलजी साहब उन्होंने ये खुद कहा कि एलजी साहब कह रहे हैं कि मुझे यूथ से नहीं मिल रहा है, कोविड चल रहा है। तो मुझे बताओ, अगर यूथ तब तो लाखों की तादाद पे है यूथ, तो लाखों का लाखों तो नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे तो वो 3 या 4 जाएंगे। इस चलते हुए कि यूथ को पूरा ऑर्फन कर दिया हुआ है। जब यूथ वहाँ पे गया और मंडे का आज इन्होंने कहा था, वादा किया था ये जाएंगे, लेकिन आज भी ये लोग जो है हमें वादे पे वादे ही दिए जा रहे हैं, हमें मतलब एक एश्योरिटी नहीं दी जा रही है। तो हम किस पे भरोसा करें? जैसे कि इन्होंने बात कही कि निवाला मुंह तक लाके छीन लिया है, तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2015 से तैयारी कर रहे हैं, जब इनका मौका आया तो जॉब्स को फिर से री एडवर्टाइज करने की बात की गई, तो जस्टिफाई होता है कि इनके मुंह से निवाला छीनने की बात कही गई है। तो सर आप बताएं, आप यहाँ पे आए हैं चेयरमैन सर से मिलने, आपको पता था वो यही है? मैम हमें कुछ पता नहीं था कि वो यहाँ पे, हम पहले पता था कि यहाँ पे होंगे क्योंकि आज लास्ट डे, क्योंकि आज वर्किंग डे है और मंडे था मैम, तो इसलिए हम डेपुटेशन लेके आए चेयरमैन के सर पास। तो जहाँ पे देखा मैम यहाँ पे ऑफिस में ताला लगा हुआ है ही नहीं, कोई सुन नहीं रहा है मैम। हर जगह गए हुए हैं हम, हर ऑफिस में। हाथ में क्या आप जरा दिखाएंगे? सर मैम हमारे हाथ में रिप्रेजेंटेशन है जो कि 2016 से लेके 2020 तक पोस्टें फॉर्म लगे हुए हैं। तो हम वो बता रहे हैं कि ये जो पोस्टें री एडवर्टाइज की गई हुई हैं जो करने वाले हैं, ये हम बोल रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो SSRP ने कैलेंडर निकाला था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। थैंक यू। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? आज आप भी अपनी मांगे लेके चेयरमैन साहब के ऑफिस में आए हैं। दिक्खो जी, मांगा ते साड़ियां बड़े चिरा दियां चला दियां न, पर कोहे नहीं सुनी। और अस आखने आ कि जेह्ड़े जम्मू है इंदे विच जेह्ड़े डोगरें दी अपनी शान है, पर मिगी एह् इत्थे लगदा कि थोड़ी जी गड़बड़ी होआ दी है कि बाहर दे लोकें गी इत्थे जेह्ड़ी है अपनी कुर्सी देने वास्ते या बाहर दे लोकें गी इत्थे जॉब देने वास्ते साढ़े बच्चे कन्नै जेह्ड़े जम्मू दे यूथ न उंदे कन्नै जेह्ड़ा बड़ा ज़्यादा जेह्ड़ा हरासमेंट उनेंगी कीता जा दा।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੀ ਜਿਲੇ ਜੌਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ JNK ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉसी ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉसी ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ JD ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पोस्टां ਜਿਹੜੀਆਂ विड्रॉल करी लईयां ਉਹ क्यों यार? अगर यूथ ਜਿਹੜਾ अगर 4-5 साल ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਦਾ एटलीस्ट एक बंदा एक बच्चे को पूछ लो कि यार ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤਾ ਦੀ ਹੈ। बट नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ पोस्टां विड्रॉल करगन उसी रीएडवर्टाइज करगन। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ डोमिसाइल वाले बच्चे ना वो भी अप्लाई करगन खाली अपना रेवन्यू इकट्ठा करने वास्ते या जेडे यूथ ऑलरेडी हरास ने उन्हें की होर हरास करने वास्ते। तो बस एक इस मांग रखी ही कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै साड़ी अपॉइंटमेंट कराओ। साड़ी जिहड़ी ग्रेवियंस है वो भी हाले तक किसी ने सॉल्व नहीं की है, ना कि साढ़े सर कन्नै अपॉइंटमेंट हुई है। बिकॉज क्यों वो कहते हैं जी डेप्यूटेशन करने अस नहीं मिलना चाहते। अस सानू एक गल सुनाओ, ये नौकरियां कुदे वास्ते निकली जा दी बजुर्गें वास्ते या 100 साल के उपर जोड़े बंदे ना उनके वास्ते? जे यूथ वास्ते नौकरी नहीं है तो कुदे वास्ते नौकरी है? और अगर यूथ वास्ते नौकरी है तो कुदी सुननी है तुसें? जे यूथ की नहीं सुननी तो कुदी सुननी है? अगर कल के जोड़े चेहरे ने वही यूथ ने, ये सारे यूथ ने जोड़े कल के चेहरे ने, अगर इन्होंने हरास किया जाएगा तो इन्होंने भी कल करप्शन नाल जाना है। तो इस वास्ते JNK की अगर तुसें सही रास्ते पर लेना है तो उन्हें दी यूथ कन्नै जेड़ा न्याय किया जा, न्याय होएगा तो ये न्याय करन। तो जे इंदे कन्नै हरासमेंट होएगी ऑटोमैटिकली ऐसी सोच इंदी भी बनी जानी कि इन्हें भी सोचना कि यार अस भी करप्शन नाल जाचे। मेरी हथ जोड़िए एक विनती है सारे अगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर ने, जिन्ने भी ब्यूरोक्रेट्स ने, सारे जेड़े JNK दी ये बच्चे कन्नै जेड़ी है जेड़ी भी इनजस्टिस होआ दा इहदे कन्नै हेल्प करन ते अदरवाइज साढ़े कन्नै एक तरीके दा होर हेल्प करन। सानू महाराज कोई अपने लाइसेंस बनाई देन ताकि अस भी गांधीनगर च 2-2 रेहड़ियां होर लाई लैचे। ते बस इन्ना आखना चाहना है। जैसे कि अभी आपने सुना, इनसे बातचीत की, आपने युवाओं का रोष देखा, इन कितना रोष है इनके अंदर और होना भी चाहिए, क्योंकि जो 4-5 साल से तैयारियां कर रहे हैं उनके मुंह से निवाला छीन लिया। उनका कहना है कि हमें एक लड्डू दे दिया गया है। तो ये कहाँ तक यूथ के साथ अन्याय है? जिस यूथ को आज वेल सेटल्ड होना चाहिए वो सड़कों पर है। आप देखिए, कहीं भी देखिए जम्मू में हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी मांग के लिए। सरकार क्यों नहीं जागती? सरकार इतना क्यों सो गई है? सरकार को जागना चाहिए और हमारे यूथ के बारे में सोचना चाहिए। ये वही यूथ है जो हमारे देश का भविष्य है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।